विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कुंभ राशि के जो जातक हैं, जून 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? जून 2024 में तीन ग्रह परिवर्तन होने जा रहे हैं। इसका प्रभाव आपके कुंडली के ऊपर क्या पड़ेगा? आपका व्यापार कैसा रहेगा? आपका परिवार कैसा रहेगा? आपका दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये कैसा रहेगा? इसके ऊपर क्या क्या प्रभाव तीनों ग्रह डालने जा रहे हैं, एक एक करके सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, कुंभ राशि के जो जातक हैं, जो तीन ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं। प्रथम ग्रह है शुक्र महाराज, ये 12 जून को मिथुन राशि पे गोचर करेंगे। दूसरा ग्रह है बुध महाराज, ये 14 जून को मिथुन राशि पे गोचर करेंगे। और तीसरा ग्रह जो है वो है सूर्य महाराज, ये 15 जून को गोचर करेंगे मिथुन राशि पर। तो ये तीन ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं। आपके जो स्वामी हैं वो हैं शनि महाराज। कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो शनि महाराज हैं। कुंडली में 9 ग्रहों की स्थिति क्या है, हम सर्वप्रथम उस पर चर्चा कर लेते हैं। कुंडली का जो प्रथम भाव है लग्न में जहां से आपका तन देखा जाता है, स्वास्थ्य देखा जाता है, जहां से आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा देखा जाता है, उस जगह पर शनि महाराज जी विद्यमान है जून महीने में। कुंडली का जो दूसरा भाव है, जहां से आपका वचन देखा जाता है, वाणी देखा जाता है, जहां से आपके निवेश देखे जाते हैं, उस जगह पर कुंडली में चंद्रमा और राहु महाराज जी विद्यमान है। कुंडली का जो तीसरा भाव है, जहां से आपका साहस देखा जाता है, पराक्रम देखा जाता है, उस जगह पर मंगल महाराज जी विद्यमान है। कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव जहां से आपके ऐश्वर्य की चीजें देखी जाती है, जहां से आपके सुख सुविधाएं देखी जाती है, जहां से आपके बाग बगीचे देखे जाते हैं, वहां पर चार ग्रह एक साथ में विद्यमान है। कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य महाराज, शुक्र महाराज, बुध महाराज और गुरु महाराज, ये चारों ग्रह एक साथ में विद्यमान है। कहा जाता है कि जहाँ पे 4 बर्तन एक साथ में रहते हैं वहाँ पे आवाज़ निश्चित आती है। तो ये चारों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं और इसमें से तीन ग्रह परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो इनका असर क्या क्या पड़ेगा आपके कुंडली के ऊपर, उस पर मैं एक एक करके चर्चा करूँगा। साथ ही साथ कुंडली का जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव कुंडली का गलत भाव बोला जाता है। इस जगह पे आपके लिए केतु महाराज जी विद्यमान है। यहाँ से आपके आयु देखा जाता है, मृत्यु के कारण देखे जाते हैं, व्याधा देखी जाती है, लंबी यात्राएं देखी जाती हैं। तो यहाँ पर केतु महाराज जी बैठकर क्या क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं, एक एक करके सारी चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम मैं बात करूं आपके स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के जो कारक देव हैं आपके लिए कुंडली में, वो हैं शनि महाराज। शनि महाराज इस समय कुंडली के लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न में यदि शनि महाराज जी बैठेंगे, आपके स्वामी भी शनि महाराज हैं, तो जून का महीना आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो बढ़िया जाएगा, लेकिन आपकी सुंदरता में शनि महाराज थोड़ी सी कमी लाएंगे। कुंभ राशि के जो जातक हैं, चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, उनकी सुंदरता में थोड़ी कमी आएगी। मुंह पे या आपके कील मुहासे निकल सकते हैं या फिर झाइयाँ पड़ सकती हैं, दाग धब्बे आ सकते हैं। इसलिए जून का महीना आपके लिए सुंदरता में थोड़ी सी कमी लाएंगे शनि महाराज, क्योंकि सूर्य महाराज यहाँ के कारक देव हैं और शनि महाराज के अपोजिट में बैठते हैं। तो सुंदरता कमी आएगी, लेकिन स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आपके पैरों में चंचलता बनी रहेगी। जो पैर में दर्द था, अभी तक आपके परेशान हो रहे थे आप पेट दर्द से या पैर के दर्द से, वहाँ से आपको निजात मिल जाएगा। जून 2024 में आपको आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बात करें यदि आपके शिक्षा का, शिक्षा के जो कारक देव हैं वो हैं सूर्य महाराज। ये आपके कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। यहाँ के कारक गुरु महाराज और स्वामी जो हैं वो सूर्य महाराज, ये कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में बैठने का मतलब है केंद्र में बैठना, और केंद्र में जब तक बैठे हैं तब तक तो आपका शिक्षा अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही सूर्य महाराज कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, अपने ही भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब आपका जो सरकारी कामकाज है, सरकार से यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरी की, तो 15 जून के बाद यदि आप सरकारी पढ़ाई में सम्मिलित होना चाहते हो या एग्ज़ाम देना चाहते हो या उसकी तैयारी में जुटे हुए हो, तो वहाँ से आपको रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और जो आपका सरकारी कामकाज रुका हुआ है,
यदि आपसे कुछ सरकारी कामकाज रुका हुआ है, सरकार से कुछ ठेका वगैरह लिए हो या फिर कोई केस वगैरह आपका चल रहा है, तो यहाँ पे सरकारी तौर पे आपको मुनाफा 15 जून के बाद मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग का, प्रेम प्रसंग के जो कारक देव है वह है गुरु महाराज। गुरु महाराज इस समय कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में बैठने का मतलब होता है कि वो तो सही रहेंगे, लेकिन आपके तरफ से कुछ न कुछ गलतियां हो सकती हैं। आप अपने तरह से कुछ भी गलती मत बोलिएगा या कुछ ऐसा कदम मत उठा लीजिएगा जिससे आपको पश्चाताप बाद में उठाना पड़े। तो प्रेम प्रसंग आपका अच्छा रहेगा, शिक्षा आपका अच्छा रहेगा। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन का और बिजनेस का, दाम्पत्य जीवन के जो कारक देव हैं वो हैं शुक्र महाराज, और आपके बिजनेस के जो कारक देव हैं वो भी सूर्य महाराज हैं। मंगल महाराज जी आपके बिजनेस को भी देखते हैं और आपके अग्रेशन को देखते हैं, आपके साहस को देखते हैं। तो मंगल महाराज इस समय कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र महाराज इस समय आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र महाराज जी बैठे हैं तो आपके ऐश्वर्य में वृद्धि करेंगे। आपके पत्नी के साथ आपका जो संबंध रहेगा जून महीने में अच्छा रहेगा, मधुर रहेगा। लेकिन आपका जो बिजनेस व्यापार है उसमें आपका अग्रेसन देखा जाएगा। आप अपने साहस की वजह से अच्छा मुनाफा कमाने जा रहे हैं। जो कार्य करने में लोग डरते हैं उस कार्य को आप बहुत ही बहादुरी के साथ करने जा रहे हो, क्योंकि मंगल महाराज कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। आपके साहस में वृद्धि होने जा रही है। बिजनेस व्यापार आपका अच्छा चलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। बात करें यदि आपके भाग्य का, भाग्य के कारक देव इस समय है गुरु महाराज, वो केंद्र में बैठे हुए हैं। तो भाग्य भी आपका जून महीने में सपोर्ट कर रहा है, आपका साथ देने जा रहा है। लेकिन आपका कार्य आपके अग्रेसन की वजह से रुक सकता है। थोड़ा सा आप अपने अग्रेसन पे कंट्रोल करिएगा, सोच समझ के कार्य करिएगा। साहस आपके अंदर भरा हुआ है, बस थोड़ा सा उसको डिलीवर करते समय ध्यान रखिएगा कहाँ पे साहस दिखाना है, कहाँ पे नहीं दिखाना है। साहस आपके लिए समझदारी के लिए काम आना चाहिए, न कि बेवकूफ़ता दिखाने के लिए आपका साहस कार्य करे। इसलिए थोड़ा सा विशेष आप ध्यान रखिएगा। बात करें यदि आपके नौकरी का और आपके कैरियर का, शनि महाराज कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हैं तो यहाँ से आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे और आपका कैरियर भी चमकाएंगे और नौकरी के क्षेत्र में आपका विकास भी होगा। तो ओवरऑल कुंडली में यदि आपके देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, पर आपको दाग धब्बे मुंह पे आ सकते हैं, आपकी सुंदरता में कमी ला रहे हैं। साथ ही साथ बचत का प्रमाण आपका उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि राहु महाराज ये आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु महाराज कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए। तो यहाँ से आपके मन में शंका भी आएगी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, अंदेशा लेके राहु केतु आपके मन में रखेंगे बचत को लेके। बाकी ओवरऑल आपका जो कुंडली है वो सब सही जा रहा है। तो उपाय में क्या करें? उपाय में मैं आपको बता दूं, आपको ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागजम छाया मात्रं दशम भूषम तम नमामि शनिश्चरम। और आपको शुक्र महाराज का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः। जरूरी नहीं कि आप सारे जाप करिए, जिसे करने में आप सक्षम हैं कोई सा भी एक मंत्र आप जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ शिव जी पर आप काला तिल सोमवार के दिन चढ़ाना न भूलिएगा। इससे आपके कुंडली के जितने दोष हैं सब के सब दूर हो जाएंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके अपना नाम और अपनी समस्या भेज सकते हैं। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हों आपसे प्रेम कर सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।